गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम के एक प्रीवियस ईयर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये क्वेश्चन ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। बाबू देखा जाए क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लौटा बाबू चतुर्थांश कह दिया। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बाबू? चतुर्थांश का मतलब हुआ कि एक जो सर्कल हुआ, इसको सर्कल के एक केंद्र होता है। केंद्र में ये क्या होता है ये बाबू? ये होता है त्रिज्या। है ना। अब ये करेंगे देखो, करेगा हम एक तरह से जगह मिला लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम दूरी मिला लेते हैं, तो ए से लेकर बी तक यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। अब ये इसका ए से लेकर बी तक टोटल हमारा दूरी क्या कहलाता है? डी कहलाता है। क्या कहलाता है? डी। अब इसी को हम लोग यदि चार भागों में यदि बांट देते हैं, चार भागों में बांट देते हैं, तो 1 2 3 4 और उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो वही चतुर्थांश होता है। वही क्या होता है दोस्तों? चतुर्थांश होता है। चलो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। अरे परिमाप कहा चाहे परिधि कहा, बतिया एके होला। ठीक है दोस्तों, परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए, बात एके होता है। ठीक है, आइए अब इसका हल हम करते हैं। बहुत आसानी विधि से बताने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमको परिमाप दे दिया है, यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका परिमाप, यानी परिमाप किसके दिया? चतुर्थांश का परिमाप निकाल के दे देना। ठीक है, और तब हमने से क्या कहते हैं? क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। ठीक बा। तो हमने के त्रिज्या तो नहीं किया, हमने के लगे त्रिज्या बा हो, त्रिज्या है। त्रिज्या आपके पास नहीं है ना, तो त्रिज्या के क्या मान लीजिए? आ तो माना कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं? आर। वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लिए बाबू? आर मान लिए। ठीक है, अब दिया है इसका चतुर्थांश का परिमाप या परिधि। चतुर्थांश का परिमाप, परिमाप कहा चाहे परिधि हो, पति एक के पास कितना दे दिया हमने की? 25 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या दे दिया है? 25 सेंटीमीटर दे दिया। चला, अब बताओ चतुर्थांश का परिधि या परिमाप के फॉर्मूला क्या होला? याद नहीं थे? याद करिए। चतुर्थांश के परिमाप या परिधि के फॉर्मूला होला, हाई होला। देखा, पाई बटा 2 प्लस 2 इंटू आर होला। ये होला फॉर्मूला। यानी चतुर्थांश का परिमाप या परिधि का फॉर्मूला होला पाई बटा 2 प्लस 2 इंटू आर बराबर। एकरा बराबर कितना दे देला बताओ? 25 दे देला बा। तो हमारा तो आर चाहिए, त्रिज्या निकालो तब ना काम हो जाएगा हमार। तो चलो, त्रिज्या आर चाहिए यहाँ से। तो आर बराबर यहाँ से निकालिएगा ना बाबू। आर बराबर, तो आर बराबर निकलबो तो है तो गुणा में बा, तो है जाके का ले भाग लगे। तो 25 बटा है का जी पाई बाई 2 और प्लस 2 आके में का लग जी? भाग लग जाए। अब ध्यान दो ना, हम एगो बात कह देते हैं। ध्यान दो तनी, इमे तनी सवाल में दम बा बाबू। अब देखो ना केपीआई बनिए करके देखो। 25 बटा पाई के मान, पाई के मान 22 बटा 7 रखो चाहे 3.14, यानी पाई के मान 2 को मान होला 22 बटा 7 होला, और चाहे एकर का मान एगो और मान होला 3.14। तो हमने जी किया पाई के मानवा हम 3.14 रख देते हैं। तो पाई के जगह पर का रखते हैं? 3.14। अब बाटा नीचे का हो जी 2 और प्लस 2। ए बाटा पर के जोड़ उड़ावे लगी ना तारा लोग की आवे के चाहे 10 में आ गेलो ना, वही तो समझ के पबले गड़बड़ फिर मत ना बनो। तो ध्यान दो, अब 2 से हे में भाग देबो हो, ई कवर में कटता। तो 2 से भाग देबो तो देख लीजिए हम कटा रहे हैं। 2 से भाग दीजिए तो 25, तो 25 रही हे में भाग दो। तो 2 एकम 2 अगर दशमलव के दशमलव है जी का 2 एकम 2, 3 में से 2 गइला, जैसे 3 2 एकम 2, 3 में से 2 गई चले तो 1 1 11। तो 2 5 10, 2 5 10। अब फिर हो गए हो जा 11 में से 10 निकल तो 1 14, 2 7 14, 2 7 14, यानी 1.57 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब वो बाबू है तो देखो ना, देखो देख के चले के हमने के 2 में 3.14 से तो भाग दे दिया। तो यह देखो 2 एकम 2 हो गइला, ध्यान दो 3 में से 1 हो गइला, है जी क्या के 11। तो जी का दशमलव लगा दे 2 5 10,
एकदम देख के चलो। एक आ गई ऐसे के फिर 14 2 7 14 एक तो स्लो एक के साथ आ गई का एक दिक्कत अब प्लस हम दो ध्यान दो 25 बट्टा ए बबुआ है जोड़ एक और बात एकरा का रुपया हयो रुपया एकरा का पैसा कहल जाला दशमलव के बाद वाला तो रुपया रुपया के साथ जुटेला तो है जोड़ तो दू गो एगो का हो जी 3.57 आ जाई आई एगो और बात तब एकरा से में तो को भाग देवे के पड़ी ठीक बा तो हम आपको बता ही देते हैं भाग दे कर ही से 3.57 से यदि भाग दिया भाग दिया तो इसका जो आएगा ना 7.000 समथिंग कुछ आएगा ठीक है भाग दे के तू चेक कर ले बाबू ठीक बा भाग दे के तू चेक कर ले बा तेरा क्लियर हो जाए यानी 25 में 3.7 तो भाग देबो तो 7 कुछ आई यानी हे जी के लगभग हमारा जो त्रिज्या जो r बराबर बा लगभग हमारा कितना के आसपास आएगा 7 के बराबर आ जाएगा ठीक है दोस्तों भाग देके ये आपको देखने का काम है ठीक है मेरा नहीं लेकिन इतना जानिए कि हम 25 में 3.57 से भाग दे तो 7.00 कुछ है लगभग एकरा के 7 के बराबर माना जाएगा ठीक है तब हमनी के देखल जाओ हमनी के है बबले हमनी के त्रिज्या कितना हो गई 7 हो गई और का चीज का आता निकाले के क्वेश्चन है चतुर्थांश का क्षेत्रफल को आता निकाले क्या कहता चतुर्थांश के क्षेत्रफल को आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होला कौन बताएगा बता दीजिए बताइए जल्दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होला बताओ जाओ क्या होला होवे फॉर्मूला होला क्या होला पाई r स्क्वायर बटा 4 चलो पाई का मान इधर 22 बटा 7 भी रखा जा सकता है गुणे r स्क्वायर r के जो पका रख दीजिए 7 गुणे 7 बटा 4 अब ध्यान देकर के कटाता है 7 से 7 खत्म चाहे गुणा करिए 7 दूनी 7 में 2 से गुणा 7 दूनी 14 का 4 एक हर्ष लिया और 7 दूनी 14 14 एक 15 बटा 4 एकरा के भाग दे दो बाबू भाग देबे ना अब भाग दे देबे के सिखाओ तो ठीक है पूरा भाग आना चाहिए देखो ध्यान दो 4 से यदि 154 में यदि भाग देबे तो ध्यान दो 4 क्यों का सुन ले ठीक बात ज्यादा हो जी तो 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 7 दूनी 14 कर 4 और 7 दूनी 14 15 आ गया ठीक बा ये खत्म हो गया बटा 4 हाँ ऐसा देखा 4 3 12 एक एक खत्म 5 में से 2 गए तो 3 आ ये जगह हो 4 ठीक बा 8 चौका कितना होला 8 चौका 32 खत्म 3 आ 4 में से 2 गए तो 2 ए बाबू एकरा छोटा कर 10 मान लेके ऐसे 0 लगाओ 4 5 20 कटर गई अब रियल है में हमारा सत्यों में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 38.5 क्या कहता है क्षेत्रफल को आता निकाले थे ना तो क्षेत्रफल में होता है क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर होता है ठीक है तो 38.5 क्या हो जाए सेंटीमीटर देना मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा आपको ठीक है आप लोग को बहुत अच्छा से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ये क्वेश्चन ठीक से बाबू 2 नंबर चतुर्थांश के वो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करेंगे धन्यवाद।